आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। पार्क में टहलने आया हूँ मैं। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मातम हो तो बारात बुरी लगती है, खोपड़िया में टेंशन हो हर बात बुरी लगती है। बढ़िया चांदनी रात खिली हो, लगे पानी बरसने, वही रात बुरी लगने लगती है। घर में मातम हो तो बारात बुरी लगती है, घर में कोई मर गया हो या बीमार बहुत हो, बगल से बारात जा रही हो तो उसमें रस नहीं मिलता है। और खोपड़ी में टेंशन है इंसान को, दुनिया में कहीं भी चला जाए उसको शांति नहीं मिलती है उसको। जब तक कोई समस्या समाधान नहीं हो जाता है तब तक इंसान बेचैन और परेशान रहता है। हकीकत ये है, हम लोगों के जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होना है, प्रकृति के विधान के द्वारा ही हो रहा है। ये बात मान लें। इंसान के सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन इंसान को यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हमारे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लें। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो समाधान लेकर के आती है अपने साथ में, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अगर उसमें मंथन करें, चिंतन करें, फिर कोई समस्या सुलझ न रही हो तो छोड़ दो उसको, भगवान पर छोड़ दो। परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह बात मान के चलो, जीवन में बैठा लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग कठपुतली हैं केवल हैं, न कुछ तेरे बस बंदे न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरें हैं, चाहे जैसे खेले ये खुदा के हाथ में है। एक प्यारी कहानी सुनाता हूँ, आपको पसंद आएगी। एक मंदिर था, तो वहाँ पुजारी पूजा करते थे। एक बेचारा सफाई क्या करता था, सफाई सुथरा काम करता था वो। तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था, जो पैसा फल फूल चढ़ता था सब पंडित जी उठा लिया करते थे वो, इसको कुछ मिलता नहीं था। कई साल से सेवा करता रहा कि मन में आया कि जो चढ़ावा चढ़ता है सब पंडित जी उठा ले जाते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है, तो मैं भगवान से मैं भी कुछ मांगूंगा। इतना ही कहा था कि भगवान प्रकट हो गए, कहने मेरे बच्चे, इतने समय से तू मेरी सेवा कर रहा है, तूने कोई इच्छा नहीं जाहिर की, आज तूने इच्छा जाहिर की, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे मैं दूंगा। अब वो हड़बड़ा गया। कोई भी इंसान होगा, अचानक भगवान प्रकट हो जाए, कहने बोल बच्चे क्या चाहिए, तो वो बेचारा हड़बड़ा जाएगा। वो हड़बड़ा गया, कहने क्या मांगे इनसे। तो उसने सोचा प्रभु ऐसा है, मुझे एक दिन के लिए मुझे भगवान बना दीजिए, ये मंदिर में स्थापित कर दीजिए मुझको, मैं एक दिन भगवान बनना चाहता हूँ मैं। भगवान ने कहा ये पागलपन की बात कर रहा है, अरे धन दौलत मांग, गाड़ी बंगला मांग, क्या मांग रहा है। कहने प्रभु हमें यही चाहिए, हमको एक दिन के लिए मैं भगवान बनना चाहता हूँ, इस मंदिर में रहना चाहता हूँ मैं आपकी जगह। भगवान ने कहा मुझे लीला करनी है सोचा, और ये जो बनने कह रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे ये दिन के भगवान बना देता हूँ, मैं ये मंदिर में स्थापित मूर्ति स्थापित मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन जो मंदिर में जो कुछ भी होगा तुम देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। कह रहे हैं ठीक है प्रभु, ये वादा करता हूँ, मंदिर में जो भी कुछ होगा मैं देखूंगा, बोलूँगा कुछ नहीं। भगवान ने अपनी दिव्य चीज से मूर्ति स्थापित कर दिया, अपना उसका रूप बना करके बाहर टहलने चले गए वो। सुबह सुबह टाइम था 4 बजे का। एक भगवान का भक्त आया, सुबह सुबह टाइम, बहुत बड़ा सेठ था, कई फैक्ट्रियों का मालिक था वो। आया, भगवान प्रणाम किया। भगवान का महाराज, मेरी 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मैं 5वीं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दो मुझको। अपना बटुआ निकाला, पर्स निकाला उसने, कुछ पैसे मूर्ति चढ़ाए उसने, और पर्स रखने लगा, पर्स नीचे गिर गया उसका वो, और वो चला गया वो। जो वो जाने लगा, इसने सोचा कि पर्स गिर गया, मैं इसको बोल दूँ, टोक दूँ उसको, पर्स गिर गया है। फिर याद है भगवान ने मना किया है, तो कुछ बोला नहीं उसने वहाँ पर। वो पर्स देख रहा पड़ा हुआ है सामने, बट बहुत बहुत रुपए रखे थे उसमें। कहने हमसे क्या मतलब, वो उसका गिर गया है, वो चला गया। थोड़ी देर में क्या होता है, एक रिक्शा वाला आता है, बहुत गरीब था, भगवान भक्त वो भी था। आया भगवान स्नान पढ़ने, लगा रोने, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं रिक्शा चला, रिक्शा मेरा खराब पड़ा है, बच्चों फिर जमा नहीं हो पाई है, पत्नी की तबीयत खराब, दवा नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। रोने लगा। आके 2-4 सिक्के पड़े हुए थे जेब में, प्रभु तुम ये भी ले लो, हमें कंगाली पूरा कर दो। 2-4 सिक्के निकाल के उसमें फेंके, देखा बटुआ पड़ा हुआ है।
बटुआ उठाया तो बहुत नोट भरे थे उसमें वो। तो उस रिक्शे वाले ने कहा, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा काम चला दिया आपने। वो लगा निकलने, ये देख रहा था फिर टोक दें इसको, दूसरा पैसा ले जा रहा है। फिर याद आया भगवान ने मना किया है, भी चुप हो गया वहाँ पर वो। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, वो बस से कहीं जाने की तैयारी थी, भगवान मंदिर में आया मत्था टेकने के कि मेरा बस यात्रा मेरी सफल हमारी हो। ये प्रार्थना कर रहा था आकर के, तब तो जिसका बटुआ गिरा हुआ था वो आ गया। कहने मेरा बटुआ गिरा है, तूने मेरा बटुआ लिया है, कहाँ दो? कहने भैया मैं अभी आया हूँ, मैं बटुआ कहाँ ले लिया हमने आपका? तो फिर तलाशी लेने लगा, झगड़ा दोनों दोनों होने लगा। तब पुलिस बुला ली गई, पुलिस आई, उसको तलाशी ले कुछ मिला नहीं उसके पास, छोड़ दिया, मामला खत्म हो गया। सब रफा दफा हो गया, सब लोग चले गए वहाँ, सब लोग वहाँ से। मंदिर में भगवान बचे, ये बचाओ। तो इसने कहा भगवान तुमने सब उल्टा सीधा करवा दिया। भगवान ने कहा मैंने क्या करवा दिया? कहने प्रभु बटुआ गिरा किसी का, ले कौनो गया, पकड़ा कौनो गया, ये सब सब उल्टा सीधा नहीं हो गया। भगवान ने कहा उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ है, मैंने इस सेठ को प्रेरणा कर बुलवाया था, मैंने ही बटुआ गिरवाया उसका, मैंने रिक्शे वाले को बुलवाया, मैंने पैसा दिलवाया उसको, और मैंने बस छुड़वा दी उसकी मैंने वो। कहने प्रभु से फ़ायदा क्यों? फ़ायदा हुआ। भगवान कहते हैं जो करोड़पति आदमी है, 10 20 50 हज़ार गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। वो रिक्शे वाले को मिल गया, उसका रिक्शा भी बन जाएगा, दवा भी आ जाएगी, खाना और राशन पानी भी आ जाएगा, उसका कितना काम हो जाएगा उससे वो। कहने प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन बेचारा बस से जा रहा था, वो बाहर बस छूट गई उसकी। भगवान ने कहा मेरे पास आया था कि मेरी यात्रा सफल हो, लेकिन जिस बस में जाने वाला है उसका एक्सीडेंट होने वाला है, सब लोग मर जाते उसमें, मुझे इसको बचाना था, इसलिए इससे मैंने फेट भिड़वा दिया। फेट से भिड़ गया वो, उसका टाइम बस का छूट गया, बस चली गई, वो बच गया ये। तो परमात्मा जानता हमारा भला बुरा किसमें है, हम लोग अज्ञानी प्राणी है, नहीं जानते भला बुरा किसमें है। यदि परमात्मा विश्वास है आपका, तो ये समझो परमात्मा का प्रत्येक विधान आपके हित के लिए है। निराश मत, कोई समस्या है निराश मत हो, उदास मत हो, हताश मत हो, परेशान मत हो। ये सोचो ये समय मेरा गुजर जाएगा, और हर समय गुजरता है। दुख और सुख की एक उम्र होती है, आते और जाते रहते हैं, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, परमात्मा की रजी में रजा रहना चाहिए। इस बातों के साथ धन्यवाद देता हूँ।